अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखी आसान और तेज रफ्तार तरीके से, हिस्सा अव्वल एलिमेंट्री लेवल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 2। और सबक नंबर 2 के अंदर हम मुख्तलिफ चीजें पढ़ेंगे। एक खुलासे के तौर पर देखिएगा, दो तो कायदे हम पढ़ेंगे। कायदा ये है कि सिंगुलर से ड्यूअल यानी वाहिद से तस्निया बनाने का कायदा। नंबर 2, वाहिद से जमा मुजक्कर बनाने का कायदा। दो कायदे। तीसरा कायदा ये होगा कि जमीर मुनफसिल जो डिटेच्ड प्रोनाउन हमने पढ़ी है उसके साथ इसम मिला करके, एक इसम लगा करके मुकम्मल जुमला बनाना अरबी जबान में सीखेंगे। गोया कि अब हमारा मुफरत से मुरक्कब की तरफ यानी एक वर्ड से अब सेंटेंस की तरफ आज जा रहे हैं। तो गोया के इस सबक में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। कायदे तीन पढ़ेंगे। नंबर 1, वॉइस से यानी सिंगुलर से ड्यूअल तस्निया बनाने का कायदा, जमा बनाने का कायदा, और जमीर मुनफसिल के साथ इसम मिला करके जुमला बनाने का तरीका सीखेंगे। तो चलते हैं आगे कि आज का सबक हमारे साथ सबक नंबर 2 में जो नई नई चीजें हमने पढ़ ली है। देखें, सबसे पहले आ गया कि वाहिद हमने पढ़ लिया, हुआ जमीर पड़ी थी, उसके साथ एक इसम लगाया है जो मुफरद है, सिंगल है, मुस्लिमुन। और तस्निया ड्यूअल, जो दो को अरबी जबान में तस्निया कहते हैं। और तस्निया बनाने का कायदा हम पढ़ेंगे। और जमा प्लूरल यानी जमा मुजक्कर, प्लूरल से यहाँ मुराद सिर्फ जमा मुजक्कर है। मोनस के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले सबक में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का सबक है। लेकिन कहते हैं इससे पहले कि हम जो है कुछ पढ़ें, हम सबसे पहले सबक को दोहरा लेते हैं। और कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि पिछले सबक को दोहराना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमने जमीर मुनफसिल पढ़ी है। आप मेरे साथ एक दफा पढ़ लीजिएगा, माजरत एक मरतबा। मुझे आप में से किसी एक का माइक ऑन। जी, तो हम अब पिछला सबक दोहराएंगे। आप सब ने मेरे साथ इसी तरीके से दोहराना है, आवाज इशारा करते हुए। जी, एक मरतबा पढ़ेंगे। हुआ। हुआ, बल्कि मैं उर्दू तर्जुमा करता हूँ, अरबी अल्फाज आप सब पढ़िएगा। वो एक मर्द, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, वो सब मर्द। हुम, आप एक मर्द, अंता, आप दो मर्द, अंतुमा, आप सब मर्द। अंतुम, मैं एक मर्द, अना, हम सब मर्द। नहनु। बहुत अच्छा जी। तो ये सबक हमारा पुराना था। एक मर्तबा अब मैं अरबी अल्फाज पढ़ दूं, आप तर्जुमा कीजिएगा। हुआ, वो एक मर्द, हुमा, वो दो मर्द, हुम, वो सब मर्द। अंत, आप एक मर्द, अंतुमा, आप दो मर्द, अंतुम, आप सब मर्द। अना, मैं एक मर्द, नहनु। हम सब मर्द। जी, बहुत अच्छा। ये हमारा सबक था जमीर मुनफसिल, ये सबसे अहम सबक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर सेल्फ एग्जाम हो जाए, लेकिन उससे पहले एक मरतबा सब ऊंची आवाज से इसको देख कर पढ़े। आप भी पढ़िएगा और बाकी भी इसको ऊंची आवाज से एक दफा मुतारे। लेकिन उसके बाद आपने फिर बगैर देखे इसको पढ़ना है ताकि याद हो जाए सबको। जी, एक दफा ट्राई कीजिएगा। मैं भी मैं पढ़ता भी हूँ। जोर से पढ़ूं। जी। जी, पढ़िएगा। हुआ, हुआ, वो एक, हुमा, हुम, वो एक मर्द, नहीं, वो दो तर्जुमा अब मर्द। आखिर में, लास्ट में तर्जुमा। अच्छा ठीक है, चलें फिर से हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। मैं एक मर्द, हम सब मर्द। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तकरीबन सबने इसको पढ़ लिया होगा। हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु। अब हम आगे चलेंगे। आज तो हमने जुमला बनाना, फिर उसके बाद कायदा भी पढ़ना है। जी, तो अब वही गिरदान है। जमायर मुनफसिल डिटेच प्रोनाउन है, उसके साथ सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा किया और मुकम्मल जुमला बन गया। और अब इस तरह इस जमीर मुनफसिल डिटेच प्रोनाउन के साथ सैकड़ों नहीं हजारों अल्फाज हम मिलाकर के जुमला बना सकते हैं, जितने अल्फाज हमें आते होंगे। लेकिन सबसे पहले एक मरतबा इसी तरीके से इसको ट्राई करेंगे। मेरे साथ इशारा करते हुए आपने पढ़ना है। देखिए, अब वही जमीर है। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, आना, नहनु। ये पुराना सबक हो गया। अच्छा, नया सबक कितना है? नया सबक सिर्फ तीन अल्फाज है। कौन कौन से? मुस्लिमुन सिंगल है,
और इसी को तस्निया में कन्वर्ट किया तो मुस्लिमानी मानी, सिर्फ मुस्लिमों के आखिर में अलिफ नून लगा दिया, आनी, ये सेकंड है। और थर्ड मुस्लिमूना, इसी मुस्लिमों के आखिर में वाव नून यानी ऊना का साउंड लगा देने से ये प्लूरल बन गया। तो गोया कि हम तीन लफ्ज नहीं पढ़ रहे हैं, अगर तीन भी कहा जाए तो ये मुश्किल है, असल एक लफ्ज है मुस्लिमन, मुसलमान, उसके साथ सिर्फ एक में आने और दूसरे में ऊना इजाफा किया गया है। और अब बाकी पुराने सबक के साथ इस एक लफ्ज में जो थोड़ी सी तब्दीली करके हम किया है वो पढ़ेंगे, और ये आसान भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, नया सबक है जी। तो बिस्मिल्लाह करेंगे, आप मेरे साथ इशारा कर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स का सबसे बड़ी लॉजिक जो है वो इसके इशारात है। जितने अच्छे इशारात आप करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, आपको कमांड इतनी अच्छी होगी और इतनी जल्दी आप, क्योंकि इन इशारों की एक उंगली के इशारे में 6 अल्फाज का माना बंद होता है जी। शुरू करेंगे, सब पढ़ेंगे मेरे साथ। हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, हुम मुस्लिमूना, अंत मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंतुम मुस्लिमूना, अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना। नहनु मुस्लिमूना। जी, एक मरतबा फिर पढ़ेंगे, बिल्कुल नए लफ्ज है। और नए लफ्ज सिर्फ ये है, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, ये तीनों लफ्ज दोबारा यहाँ भी रिपीट होकर आते हैं, और यहाँ पर भी वही रिपीट हो रहे हैं जी। एक दफा फिर पढ़ेंगे, हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमानी, हुम मुस्लिमूना, हुम मुस्लिमूना, अंत मुस्लिमुन, अंता मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अंतुम मुस्लिमूना, अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना। नहनु मुस्लिमूना। जी, तर्जमा कर लेते हैं एक मरतबा। वो एक मुसलमान है, या वो एक मुसलमान मर्द, वो दो मुसलमान हैं, वो सब मुसलमान हैं। आप एक मुसलमान हैं, आप दो मुसलमान हैं, आप सब मुसलमान हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं। बहुत अच्छा, बेहतरीन जी। तो हमने लफ्ज पढ़ा था हुआ मुस्लिमुन, और इसके साथ साथ ये जमीर मुनफसिल के साथ हमने जो इसम पढ़े हैं, तो दो कायदे आपको क्लियर होते जा रहे हैं। अभी तो हमने एक पढ़ा कि जमीर मुनफसिल के साथ एक इसम लगाकर जुमला बनाया, तो ये मुकम्मल कंप्लीट एक बामाना सेंस देने वाला, मफहूम देने वाला जुमला बन गया कि वो एक मुसलमान है। इस तरह हम सैकड़ों नहीं हजारों कह सकते हैं, वो रोजेदार है, हुआ साइमुन, वो शुक्र करने वाला है, हुआ शाकिरुन, वो सब्र करने वाला है, हुआ साबिरुन, वो जालिम है, हुआ गालिमुन। अच्छा, वो कहेंगे कातिल है, वो हुआ कातिलुन। अरबी जबान में कितने लफ्ज, अब छोटी सी आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से अल्फाज तक आपकी, बहुत जुमलों तक आपकी रसाई हो चुकी है। और उसके साथ साथ आप एक चीज और है कि हमने जो दो कायदे पढ़ने थे, मुस्लिमाने और मुस्लिमूना, यानी तस्निया का और जमा का, वो भी काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हमने तस्निया का कायदा भी पढ़ना है। अब एक मरतबा मैं उर्दू तर्जमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज दोबारा पढ़िएगा, फिर आगे चलेंगे, तस्निया का कायदा पढ़ेंगे। वो एक मुसलमान है, हुआ मुस्लिमुन, वो दो मुसलमान है, हुमा मुस्लिमानी, वो सब मुसलमान है। हुम मुस्लिमूना, आप एक मुसलमान हैं, अंता मुस्लिमुन, आप दो मुसलमान हैं, अंतुमा मुस्लिमानी, आप सब मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमूना, मैं एक मुसलमान हूँ, अना मुस्लिमुन, हम सब मुसलमान हैं नहनु मुस्लिमूना। जी। अब ये तो हमने एक दफा जुमला मुकम्मल पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे आगे। ये नए अल्फाज हैं, सिंगुलर हैं, इनसे हमें गिरदान पढ़ने का कहा गया है कि हमने इसी तरीके जिस तरह मुस्लिमों से गिरदान पढ़ी, हमने इन्हीं से भी पढ़नी है। जैसे हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमान, हुम मुस्लिमूना, अंत मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमूना।
इसके बाद दूसरा लफ्ज है हुआ मुमिनुन, हुमा मुमिनानी, हुम मुमिनूना, अंत मुमिनुन, अंतुमा मुमिनानी, अंतुम मुमिनूना, अना मुमिनुन, नहनु मुमिन। लेकिन इसको नेक्स्ट थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम तस्नीय का एक कायदा पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद आएंगे कि इसमें से एक नया लफ्ज पढ़ लेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं तस्नीय का कायदा। ये देख लीजिएगा, लिखा हुआ है तस्नीय बनाने का कायदा। ठीक है, हाउ टू मेक ड्यूअल। वाहिद के आखिर में कहते हैं कि दो चीजें, किसी भी सिंगुलर वर्ड के आखिर में दो चीजें लगाने थे, आनी और ऐनी। ये साउंड है, आनी, ऐनी। ये दो साउंड किसी भी सिंगुलर लफ्ज के आखिर में जब आप लगा दीजिएगा, वो वाहिद से तस्निया बन जाएगा। देखिए, बाकी दुनिया की जबानों में तस्निया के लिए कोई इलादा लफ्ज नहीं होता, कोई इलादा लफ्ज नहीं होता। लेकिन जो है कि अरबी जबान में उनके लिए एक इलादा लफ्ज है। जी। तो हाउ टू मेक ड्यूअल, क्या कैसे बनाना है, कहते हैं कि वाहिद के आखिर में आनी और ऐनी, आनी अलिफ नून जो भी कड़ा है इसका सा, या ऐनी या नून या साकिन माकल मखतूब बढ़ा देने से वाहिद से तस्निया बन जाता है। तस्निया हर जबान में इस्तेमाल नहीं होता, उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, लेकिन अरबी जबान है कि वाहिद के लिए इलादा लफ्ज इस्तेमाल होता है, तस्निया के इलादा, और जमा के लिए, प्लूरल के लिए इलादा इस्तेमाल होता है। इसलिए अब आते हैं तस्निया बनाने के लिए। अब मोमिनुन, ये एक ईमान वाला, अगर इसको हमने तस्निया बनाना है तो क्या करेंगे, सिर्फ पहले, सबसे पहले ये वाला साउंड लगाते हैं, अलिफ नून वाला, आनी। तो मोमिनुन से अलिफ नून लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मुमिनानी, जी मोमिनाने, मोमिनानी, आनी, आने का साउंड लग गया। मुस्लिमुन से, मुस्लिमानी, सालिहुन से, सालिहानी, सादिकुन से। सादिकानी, अच्छा, इस तरह के मजीद और ले आए, कायमुन से, कायमानी, साजिदुन से, साजिदानी, शाकिरुन से। शाकिरानी। जी, यानी कितने भी अल्फाज आ जाए, मिसाल के तौर पर मेरे पास है मोबाइल है, सेलफोन, जवालुन, इसका तस्निया बनाना है तो क्या करेंगे, जवालुन, जवालुन, इसका नहीं लानी, जवालानी। जवालानी, जी, जवालानी। मेरे पास कलम है, कलम, इसका तस्निया बनाना है, दो कलम है, कल, कलमानी, कलमाने, पीछे वाले लफ्ज को चेंज कलामानी, नहीं करना, कलमाने। जिदारुन, ये दीवार है, जिदारुन, दो दीवारें हैं, जिदारानी, जिदारानी। और मेरे पास लैपटॉप है, हासूबुन, लैपटॉप को कहते हैं हासूबुन, और दो लैपटॉप है। हासुबानी, बिल्कुल, बहुत आसान है, बहुत आसान है कि किताबुन, एक किताब है, और दो किताबें हैं तो किताबानी। किताबान है। ये तस्निया का कायदा मुकम्मल हुआ। अच्छा, इसकी तस्निया की एक और शक्ल भी है कि इस जो अलिफ है, इसको या में तब्दील कर दिया जाए, इसी अलिफ को, जैसे मुमिनाने, या नून और इन दोनों नूनों के दरम्यान में जो अलिफ है, इसको या से बदल दिया जाए, तो इसको कहते हैं कि नून, इस अलिफ को या से तब्दील करेंगे तो ये भी तस्नीह की शक्ल, तो बन जाएगा मुमिनैनी। क्या बन जाएगा, मुमिनैनी, मुस्लिमानी से, मुस्लिम, मुस्लिमैनी, सालिहानी से, सालिहैनी, सादिकानी से। सादिकैनी। जी, तो तस्नीह की दो सूरतें हुई, अलिफ नून के साथ, या नून के साथ। अच्छा, अलिफ नून के साथ आने साउंड है, और या नून के साथ हो तो इसका साउंड ऐनी है, ऐनी। मुमिनैनी, मुस्लिमैनी, सालिहैनी, सादिकैनी, ऐनी, आनी, ऐनी, आनी, ऐनी। टोटल दो साउंड है, दो लफ्ज हैं, अलिफ नून या नून। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा कि जमा के लिए भी इसी तरह का करीब करीब अब आएगा, लेकिन वहां नून पर जबर होगी और या से पहले जेर होगी, वो जब वहां पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह होगा। तो ये तस्निया का हमारा कायदा क्लियर हुआ कि तस्निया में क्या हमने पढ़ा है। जी, तो ये तस्निया का कायदा हमारा मुकम्मल हुआ। अब आते हैं वापस एक मरतबा सबक की तरफ, कि एक मरतबा फिर हम अपना वो मुस्लिमन वाला सबक दोहरा लेते हैं, कि उस सबक में, ताकि वो सबक हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। जी, तर्जुमा करूंगा, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। जी बिल्कुल। वो एक मुसलमान है,
हुआ मुस्लिमुन, वो दो मुसलमान हैं, हुमा मुस्लिमानी, वो सब मुसलमान हैं। हुम मुस्लिमूना, आप एक मुसलमान हैं, अंता मुस्लिमुन, आप दो मुसलमान हैं, अंतुमा मुस्लिमानी, आप सब मुसलमान हैं। अंतुम मुस्लिमूना, मैं एक मुसलमान हूँ, अना मुस्लिमुन, हम सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमूना। जी। देखिए, हमने ये लफ्ज पढ़ा है ना, तो कुरान का एक एक लफ्ज पैगाम देता है। हुआ मुसलमान, वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। तो मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान कौन होता है? मुस्लिम यानी जो पूरा मतलब सुपुर्द कर दे, जो अपना सर यानी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुसलमान की तारीफ ये है कि एक मैं करूं, आप करें। एक तारीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। एक तो मुख्तसर की है का अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, लेकिन इसकी मजीद वजाहत कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान हकीकी माने में वो है कि जिसकी मिल लिसानी, उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब जरा थोड़ी देर के लिए मैं और आप अपना मुहासबा करते हैं कि क्या आया मिल लिसानी व यदिही दो लफ्ज आप वसल्लम कहा कि मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो मैं और आप अपने इर्द गिर्द का जरा मुशाहिदा करते हैं, मुताला करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी क्या सूरत हाल है, मेरी सोसाइटी, मेरा मुआशरा, मेरा ये, इसमें मुसलमान को हम कैसे देख पा सकते हैं। तो सबसे पहले कहा मिल लिसानी ही, कि जबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। आज क्या जबान से तानो तशनी से, किसी का मसखरा करने से, किसी की गीबत करने से, हमारे रिश्तेदार, हमारे स्टाफ में काम करने वाले, हमारे से ऊपर काम करने वाले बॉस ऑफिसर्स, या नीचे काम करने वाले, क्या हमारी जबान की दस्तदराजी से, जबान की वो शतरंज जो कि ऐसी काट करती है कि इंसान को ऐसे घायल लगा देती है, ऐसे जख्म कि जो कभी ना भरने वाले हो, क्या इससे महफूज है? क्या हमारे रिश्तेदार महफूज हैं? क्या हमारे स्टाफ में काम करने वाले हमारी जबान से, हमारी मजाक से, हमारे मसलों से, हमारे तन से, हमारी गिबत से, हमारी शिकायतों से, दूसरों अपने कोलिग्स की शिकायतें लगाते हैं? स्कूल टीचर से लेकर कोई भी किसी भी जगह पर है, तो सबसे पहली चीज है कि आप सबको कहा मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से वो गीबत नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो किसी पर तान नहीं करेगा, किसी पर बोहतान नहीं लगाएगा, किसी पे इल्जाम नहीं लगाएगा, यानी किसी किस्म की ईजा जबान से नहीं देगा। तो थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम क्या करते हैं। आज छोटी छोटी बातों में हम वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, भी फलां के खिलाफ, उसके खिलाफ, इसके खिलाफ। फिर अपनी मजलिसों में कहते हैं जब तक मजलिस में गीबत ना हो मजा ही नहीं आया। आज तो कहते हैं कि कचहरी सही लगी नहीं है, चस नहीं गई। तो ये हमारी हालत है। तो आप सबका अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मिन लिसानिही, जबान, उसके बाद यदिही, कहा कि उसके हाथ से महफूज हो। हाथ से क्या मुराद है? थप्पड़ मुराद नहीं, नहीं। हाथ से मुराद इक्तदार है, कुव्वत है, ओहदा है, मनसब है, ताकत है। कि अगर आपको कोई ओहदा मिल गया, कोई मनसब मिल गया, कोई ताकत मिल गई, फिरौन नहीं बन जाना, फिरौन मत बन जाना। आज यही है, जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, इक्तदार है, ओहदा है, वो दूसरे का हक दबा रहा है, दूसरे का हक मार रहा है। और जिसको जे वो फराइज दिए गए हैं, ये यदि में शामिल है, वो अपने फराइज को, अपनी ड्यूटी को पूरी तरह इंजाम नहीं देता, तो वो दूसरे मुसलमानों को तकलीफ दे रहा है, वो तकलीफ दे रहा है दूसरों को। तो ये मुसलमान के लिए दो चीजें थी कि उसकी जबान से, उसके हाथ से। हाथ से मुराद कि किसी को गलत मारेगा नहीं, किसी पर जुल्म नहीं करेगा, ज्यादती नहीं करेगा। और हाथ से मुराद ताकत, कुदरत, इख्तियार है, कि खुदा कहीं अपने ताकत और इनको गलत इस्तेमाल ना कर दिया जाए। तो ये, और उसके बाद आप सल्लम ने एक और तारीफ भी की कि अल मुस्लिमून का जसदिन वाहिद, इन इश्तका आइन इश्तका कुल्लु, इन इश्तका रास इश्तका कुल्लु, कि मुसलमानों की मिसाल, मुसलमान वो हैं कि ये जस्ते वाहिद है। एक में कहा कि जस्ते वाहिद, और दूसरी हदीस में कहा कराजुलिन वाहिद, एक रजुल के। जैसे एक शख्स के आंख में दर्द हो जाए, पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है, उसके सर में दर्द हो जाए,
پورا جسم بےقرار ہو جاتا ہے. سینری بہت اچھی ہے، مناظرہ منظر بہت اچھا ہے، لیکن دل کو نہیں باتا. کھانا بہت اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں لگ رہا. گدے آرام دہ ہیں، سکون نہیں آ رہا. سب کچھ ہے، نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ آنکھ اور سر میں درد ہے تو جسم پورا بے چین ہے. آپ سے کہا کہ میرے یہ مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہے، یہ جسد واحد ہے. صحیح معنوں میں جو مسلمان ہوں گے، دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہوگی تو یہ اس کے لیے بے چین ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے، تڑپ اٹھے گی یہ پوری امت. آج کیا میں اور آپ اس جگہ کھڑے ہیں کہ میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں؟ کہ دنیا کے اندر کہاں کہاں مسلمانوں کو کیسے کیسے ہو رہا اور ان کے لیے ہمیں درد محسوس ہوتا ہے. ابھی قریب میں غزہ میں ہی دیکھ لیں، ان کی حالت انسان دیکھ نہیں پاتا. اور یہ تو ایک جگہ ہے، کئی ممالک کی. ابھی کچھ دن پہلے افریقہ کے بعض ممالک کی جہاں صرف سونے کی جنگ پر بستیوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے. خواتین کے جو ہے پیٹوں کے ساتھ اور پیٹوں کے ساتھ جو ہے بچے باندھے ہوئے ہیں، وہ قتل ہو گئی اور بچے رو رہے ہیں. تو یہ المسلمون کا جسد نواح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی اور ہمیں امت بننے کی، اتفاق اتحاد اور امت بننے کی اور حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، ہوا مسلمون. یہ سبق آپ نے یاد بھی کرنا ہے، سنانا بھی ہے، ریٹن لکھ کر بھی دینا ہے. آڈیو میں آپ نے سنانا ہے، ریٹن کاپی پر، اور یہ کاپی پہ لکھیں گے آپ. واٹس ایپ پر نہ لکھیں، کاپی میں لکھیں، وہ آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا. کیونکہ 8 سبق کے بعد آپ کے ہر تھوڑے تھوڑے اسواق کے بعد ٹیسٹ ہوا کرے گا، تو اس میں تاکہ آپ اچھے طریقے سے کر لیں. تو آج کا سبق ہمارا ضمیر منفصل کے ساتھ اسم ملا کر کے جملہ بنانا اور وائے سے تسنیہ بنانے کا قاعدہ تھا. ابھی اس کے بعد آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں.